कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट? तो हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, गैस के बारे में ही पढ़ना है, लिक्विड और सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, जैसे कि हमने बताया था। तो देखो अब ना हमारे पास जब ये गैसेस पार्टिकल एयर में चल रहे होते हैं, तो ये ना एक इनको इन गैसेस के पार्टिकल को देख के एक थ्योरी बनाई गई जिसका नाम था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। और फिजिक्स के अंदर तुम जब सेकंड बुक पे आओगे तो सेकंड बुक के अंदर एक चैप्टर का नाम ही दे दिया गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फिजिक्स के अंदर एक पूरा चैप्टर का नाम है ये। मतलब वो चैप्टर बच्चों वाला चैप्टर है, उसमें कुछ है नहीं, थियोरेटिकल चैप्टर है वो, ठीक है? मतलब ऐसी चैप्टर है वो, मतलब उस चैप्टर को तुम नेग्लिजिबल मान के चलो। इस थ्योरी ने ये बताया कि बहुत सारी चीजों को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं गैस के लिए, लेकिन रियल में इस थ्योरी को ही नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने नेग्लेक्शन के ऊपर ही बात करी है और वो नेग्लेक्शन इन्हीं के ऊपर लागू भी होता है, ठीक है? तो कैसे, अब मैं बताता हूँ। इन्होंने बोला कि जितनी भी छोटी छोटी चीजें होती है, मतलब जितनी भी गैसेस होती हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं। अब वो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनको उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बताओ, अभी तो ये क्या बात हुई? जब पार्टिकल बहुत ही छोटे तो उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट को बोल दी। मैं तो कह रहा हूँ इस थ्योरी को नेग्लेक्ट कर देनी चाहिए, इस चैप्टर को हटा देना चाहिए, सच बता रहा हूँ। और जब तुम आओगे ना फिजिक्स के अंदर तो तुम सच में इस चैप्टर को नेग्लेक्ट कर दोगे, तुम्हारी दिल से आवाज आएगी कि इस चैप्टर को ही नेग्लेक्ट कर दो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लेकिन करना मत, ठीक है? मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा याद रखना। तो मेन बात इन्होंने क्या बोला कि ये पार्टिकल इतने छोटे हैं और ये पार्टिकल इतना दूर है कि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि पार्टिकल इतने दूर दूर होते हैं कि इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि सारे पार्टिकल दूर दूर होंगे? तुम्हें नहीं लगता कि कुछ पार्टिकल पास भी होंगे? क्या मैम हर आपने नया पार्टिकल? चैप्टर स्टार्ट किया है? नहीं नहीं मैम, वही चैप्टर चल रहा है, अच्छा। वही चैप्टर चल रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक आई नो दैट। उसी के अंदर है गैसेस के बारे में। ये एक्चुअली फिजिक्स में तुम पढ़ोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उसके बारे में इन लोगों ने क्या बोला जिन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ की गैसेस के बारे में बताया कि ये पार्टी जितनी भी चीजें गैस होती हैं तो गैस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। क्या इस बात से तुम एग्रीड कर रहे हो कि गैस जो होती है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है? अरे बोलो। यस सर। हाँ छोटे से बनती है, तो बड़े भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली छोटे ही होते हैं। इन्होंने बोला कि गैस पार्टिकल आपस में इतना दूर होते हैं कि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं होता। इस बात से एग्रीड कर रहे हो? वैसे देखो गैस के अंदर सच में ये वाली प्रॉपर्टी तो होती है कि वो दूर दूर जाती रहती है, ठीक है ना? तुमने देखा होगा कि अभी कोई भी जैसे मान लो नाइट्रोजन गैस हो या कोई भी गुब्बारा हुआ, कोई भी अगर गैस हो तो कहीं भी ब्लास्ट भी होता है तो वो हमेशा दूर जाता रहता है, आपस में कभी भी ऐसे नहीं होता। गैस का काम होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, ठीक है? डिफ्यूजन होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, गैस की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है? तो इसका मतलब जब वो दूर दूर जाएंगे तो इंटरेक्शन तो हो ही नहीं पाएगा। जब इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा तो पक्की बात है कि आई मीन इंटरेक्शन नहीं होगा। इस बात से एग्रीड है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? इन्होंने एक बात बोली कि जो गैस का जो वॉल्यूम है खुद का, वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसको नेग्लेक्ट कर दो। मतलब ये एक ऐसी बात है, अर्थ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी लोगों ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, उसको नेग्लेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि अर्थ के आगे वो इतने छोटे हैं कि उनकी कोई औकात नहीं है। औकात का मतलब यहाँ पे है कि वो नहीं जो तुम यूजुअली लड़ाई में यूज करते हो। औकात का मतलब है वो स्पेस के बारे में, इतने छोटे हो तुम, ठीक है, कि उसका कुछ वैल्यू नहीं है। जैसे तुमको मैंने एक चीज दिखाई थी टीचर्स डे पे, तो वो कह रहा सौर मंडल इतना बड़ा है कि हम तो उसके आगे इतने से भी नहीं है, तो क्या हम जॉब छोड़ दें? क्या हम पढ़ाना छोड़ दें क्योंकि हम तो बहुत ही छोटे हैं, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है? ठीक है, इस तरीके से। तो इस थ्योरी ने बोला कि गैस बहुत छोटा होता है और उसके हम उसका वॉल्यूम अपने आप में कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है? ये थ्योरी एक एजम्पशन है, ये थ्योरी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक एजम्पशन है कि हम ये मानते हैं कि ऐसा होता है। एक टीचर बहुत बार हर साल बच्चों को पढ़ाता है, और जब एक बच्चा, मान लो तुम बच्चे आते हो तो मान लो तुम स्टाइल मारने लग जाओ कि ओ सर डू यू नो दिस, वी डोंट नो। या मान लो वो टीचर को टेस्ट कर रहा है कि सर डू यू नो दिस टॉपिक। तो भाई तुम ये क्या टेस्ट कर रहे हो? टीचर के आगे तुम कुछ नहीं हो, टीचर के आगे तुम्हारी नॉलेज कुछ भी नहीं है, जीरो माना जाएगा जब भी कोई नया बच्चा क्लास में आएगा। मान लो एक 9th क्लास का बच्चा आ रहा है और वो स्टाइल मार रहा है बहुत कि सर मुझे तो यही पता है, आई नो द इंटरस्टेलर, आई नो द स्पेस, तो ये सब स्टाइल मार रहा है। तो क्या उसकी नॉलेज को मैं कुछ तवज्जो दूंगा? वैसे दूंगा, मैं तो देता हूँ। लेकिन एक जनरल टीचर जो होते हैं वो तवज्जो नहीं देते, वो कहते हैं शट अप। सर आप देते हो? हाँ मैं देता हूँ, एक्सेप्ट यू, ठीक है? ठीक जो सर। गाजियाबाद से होते हैं उनको मैं थोड़ा सा नहीं देता, ठीक है? तो इसका मतलब, तो हमारे पास जो पार्टिकल का जो होता है उसका वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ठीक है? मैंने एक चीज पढ़ाई थी, इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है इलास्टिक कोलिजन, कोई बताएगा?
मैंने एक चीज बताई थी, इलास्टिक कोलिजन, भूल गए? इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है या नहीं रहती है? जब रहती है। और मोमेंटम तो रहती है, राइट? तो इन्होंने बोला जब भी ये पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं इस तरीके से, कोई भी गैस पार्टिकल अगर आपस में ऐसे टकरा रहा है कुछ भी किसी भी तरीके से, तो उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये गैस पार्टिकल आपस में टकराते हैं। देखा होगा ना जब सनलाइट के अंदर पार्टिकल देखते हो दूसरे से टकरा रहे होते हैं ऐसे करके धीरे धीरे करके, वो पार्टिकल सन के अंदर। कुछ लोगों ने कुछ नहीं देखा दुनिया में, इनको बस एक ही चीज पता है, चलो ऐसी बकवास करें। इन्होंने कुछ नहीं देखा अपनी लाइफ में। चलो कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो अब मेरे पास ये काइनेटिक थ्योरी आ रही है, ठीक है? तो ये फिजिक्स में भी तुम पढ़ोगे, वैसे एग्जाम में इतना आती नहीं है बट तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, बकवास से लॉ है। मैं तो इस लॉ को खुद ही नेग्लेक्ट कर देता हूँ, मेरा मन ही नहीं करता क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है। लेकिन ठीक है, अब कुछ दिया है उन्होंने, एज्यूम किया है तो चलो पढ़ ही लेते हैं। तो सबसे पहली बात, गैसेस आर मेड अप ऑफ, बताएगी स्नेहा, गैसेस आर मेड अप ऑफ व्हाट? Particles. अबे कौन से पार्टिकल? वी कैन से लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, ठीक है? लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। ठीक है भाई, बच्चों को इतनी बीमारी है हमारे यहाँ के कि उनको वीडियो दिखाने में इतनी दिक्कत है, इतनी दिक्कत है कि इनको 1 करोड़ पे भी दे दो ना तो ये लोग ऑन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनको शर्म आ जाती है। इनको लगता है कि कैमरा इनको घूर रहा है, कैमरे से इनको शर्म आती है, पता नहीं इनको क्या ऐसा लगता है कि जैसे टैक्स बच रहा है। कैमरा ऑन कर ऑफ कर दोगे तो जितना टैक्स बचा सकते हो उतना टैक्स बचाओ, ठीक है? अब माइका बताएगी, माइका ये गैस पार्टिकल आपस में दूर दूर रहते हैं या पास पास आ जाते हैं? मोस्टली क्या दूर। बताया था? दूर दूर। कोई भी गैस होती है तो वो पास आती है या दूर जाती है? गैस के मॉलिक्यूल। हाँ, गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, हाँ, दूर दूर होती दूर जाते हैं हमेशा, ठीक है? कोई भी गैस होती है तो वो हमेशा फैल रही होती है, ठीक है? कभी तुमने देखा होगा जब पटाखा फटता है, जब तुम दिवाली पे बॉम्ब ब्लास्ट करते हो, ठीक है? तो दिवाली पे जब तुम पटाखे जलाते हो, लड़ी लगाते हो, मुर्गा छाप, ये बिजली बॉम्ब, ठीक है, लक्ष्मी बम, तो ये सब जो तुम जलाते हो तो जब धुआं निकलता है तो वो एक ही जगह पे रहता है या फैलता हुआ चले जाता है? फैलता है. फैलता है। फैलता है। तो इसका मतलब इनके बीच में इंटरेक्शन तो कम होता जा रहा है भाई। जब जब दूरियां बढ़ती हैं तो दूरियां बढ़ गई तो नजदीकियां कहाँ से बढ़ सकती हैं? दूरियां बढ़ गई ना, सिंपल सी बात है, दूरियां बढ़ गई तो इनके बीच में इंटरेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। सुना होगा ना, मान लो एक बच्चा कह रहा है कि मेरा एक दोस्त है लेकिन मैं वो बहुत दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में चीजें अच्छी नहीं चल पाती, ठीक है? तो इसलिए जो नहीं पार्टिकल्स सर, होते हैं, जरूरी नहीं है. ठीक है तुम चुप हो जाओ। मतलब जरूरी नहीं है, मैंने कहाँ बोला जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है? लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस है, चला के दिखाते हैं लोग, ठीक है? सो देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मान लो वो तुमको बोल रहा है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है लेकिन वो बहुत लोगों का बेस्ट फ्रेंड है, तो इसीलिए ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है? वो तुम आगे जाके देखोगे कॉलेज लेवल पे, और ठीक सोचो है? जो किसी का नहीं है। लाइक यू, आई नो दैट। तो तुम फिर गाजियाबाद का बन के रह जाओगे, ठीक है? बुक्की आएंगे ना, बुक्की पे कहते हैं चलो चलो, ठीक है? तो ये हमारे पास है तो सही सेकंड, वाला ठीक गाजियाबाद देखा नहीं है सर आपने अभी भी। है? अबे मैंने बहुत देखा है, ठीक है? मैं दिल्ली में रहा हूँ स्टार्टिंग से, तो ऐसा ज्यादा दिल्ली बन मत। बिल्ली में कुछ है भी सर? हाँ, अबे चल चल, हाँ वहां पर बच्चों में तो चाटे बच जाते हैं जब देखो। हाँ गाजियाबाद में तो बहुत कुछ है, मतलब दिल्ली में कुछ नहीं है। और तुम्हारे गाजियाबाद, तो एक काम करते हैं गाजियाबाद को राजधानी बना दें तुम्हारे अकॉर्डिंग, कि भारत की राजधानी गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, सॉरी, जिला सर थोड़ा अच्छा लगता है ना। गाँव के घरों में भी रेंज रोवर खड़ी होती है सर। हाँ हाँ, बस इसी चीज का शौक पालो, रेंज रोवर, ये सर रेंज कोई नहीं रोवर, सर। ठीक है? वो भी तो बता दो, बुग्गी भी तो खड़ी होती है खेत में, वो भैंस जो होती है आगे, कहते हैं हाँ तो सर टैक्स पेयर्स है सर। हाँ हाँ ठीक है, मतलब बुग्गी का टैक्स पेयर, चलो अच्छी बात है, मैं कोई बुराई नहीं, मेरी तो अच्छी बात है, हमारी संस्कृति है, ठीक है? मैं प्रधानमंत्री जी से, और प्रधानमंत्री तो ठीक है तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो, और रामनाथ कोविंद जी तो हैं ही गाजियाबाद के, ठीक है? आते हैं, वैसे गाजियाबाद के नहीं है, कानपुर के हैं वो। चलो आते हैं, तो ये तो हमारे पास है कि ये सिंपल दो थ्योरी हो गई है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जो गैस का वॉल्यूम है उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था या कंसिडर किया गया था? गैसेस का जो वॉल्यूम था, नेग्लेक्ट कर दिया गया था, राइट? तो दी एक्चुअल वॉल्यूम, इन्होंने पता है क्या सोचा? इन्होंने सोचा कि जब इतना बड़ा ब्रह्मांड है
और जब कोई पटाखा फोड़ता है तो उसका धुआं है। तो पूरे ब्रह्मांड में इस धुएं की क्या औकात, ये धुआं तो छोटा सा है, कहीं ऐसे ही फैल जाएगा। तो बस उसको वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैसियस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। ये बस बोलने वाली बातें हैं। एक बच्ची कह रही सर ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज है? तो इसका यूज आगे जाके फिजिक्स में आएगा, अभी बस ये ऐसी एक बातें हैं, तो इनकी बातें हैं वो हम पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। मैंने नेग्लिट्यूड लिख दिया, बताओ बातें बातें कर करके। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ठीक है भाई, याद रहेगा। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं भाई, क्या इनके बीच में जो कोलिजन होगा वो क्या माना गया था? इनइलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, क्या माना गया था? इलास्टिक। इलास्टिक माना गया था, ठीक है। और भी बहुत सारे एजम्पशन थे फिजिक्स के अंदर, सेकंड बुक में पढ़ोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, ध्यान रखना आज से 3-4 महीने बाद हम वहां पर पहुंचेंगे, और वहां पे मैं तब तुमसे कहूंगा कि मैंने एक स्टार बनाया था, बताओ क्या था वो। तो यही जो अभी तूने 5 लाइन देख रहे हो, 4 है वैसे तो ये 4 लाइन में तुमसे पूछूंगा, सब बच्चे कान खोल के सुन लो, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। और उस टाइम पे फिर मैं तुम्हें वाली वीडियो दिखाऊंगा कि देखो मैंने समझाया था। आज से 2-3 महीने बाद मिलेंगे, ठीक है, उस टॉपिक में। जैसे वो होता है ना 3 इडियट में 5 सितंबर, वो बुलाता है शादी के बाद, बदतमीज, कि तुम, मैंने कहा था ना 5 सितंबर को मिलेंगे, आज मैं सक्सेसफुल हूँ। सक्सेसफुल की बात नहीं करेंगे बस, ठीक है। तो यहां तक याद रहेगा भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है। और बस एक चीज और, इसने क्या बोल दिया था, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सिंपल सी बात है। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, अगर बाहर बहुत गर्मी होती है, अगर बाहर बहुत गर्मी है तो तुम बताओ सारे काम जल्दी करते हो धीरे धीरे करते हो? बाहर बहुत गर्मी है, तुम्हारी मॉम ने बोल दिया बेटा जाओ क्या कहते हैं मार्केट से कोई ब्रेड ब्रेड मक्खन वक्खन ले आओ, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ सबको, सबके साथ जो होता है वो बता रहा हूँ। और गर्मी बहुत हो रही है बाहर, ठीक है, तो तुम काम जल्दी जल्दी करोगे धीरे धीरे करोगे कि हवा ना लग जाए? जल्दी जल्दी करोगे, तुरंत जल्दी जाओगे जल्दी। भाग के और फटाफट जल्दी से जाओगे और इसी में बैठ जाओगे। ऐसे ही होता है बच्चों के साथ। तो वही वाली बात तो है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, स्पीड ज्यादा हो गई ना। ऐसी ऐसी बातें बताई थी। जब खाना बनाते हैं तो सीटी निकल के आती है, क्यों निकल के आती है? वो गैस इतनी तेजी से क्यों आती है? क्योंकि कुकर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है या कम है? अरे ज्यादा। ज्यादा है, ठीक है। तो बस ये सब बातें की गई थी। देखो मैं अभी फिजिक्स का पोर्शन यहाँ पे टच करना नहीं चाहता। ये कुछ बातें हैं, इन्होंने एवरेज स्पीड बताई, आरएमएस स्पीड बताई, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बताई, जो कि अभी तुम्हें याद नहीं रखना है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला, 3 टाइप की स्पीड इन्होंने बताई थी, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर, अभी तुम इस सब के बारे में जानते नहीं हो ना, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। और एक थी मोस्ट प्रोबेबल। अब ये एवरेज का मतलब क्या, इतने सारे पार्टिकल है, हर कोई रैंडम मोशन में जा रहा है, तो उन सबका जो एवरेज स्पीड है, एवरेज कि कोई धीरे है कोई ज्यादा है, तो पूरा का एवरेज निकाल के तो उन पार्टिकल की हमने स्पीड निकाल रखी है। अब कुछ लोगों ने बोला भाई तुम्हें नहीं लगता कि एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है और एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ये कैंसिल नहीं कर देगा? मान लो इधर नेगेटिव ले लिया तुमने 25, और इधर भी तुमने नेगेटिव ले लिया इधर की साइड, तो आपस में अगर ये एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है तो ये तो एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर देगा भाई। और जब एक दूसरे को अफेक्ट को कैंसिल करेगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है, राइट, कैंसिल कर देगा ना। तो इसलिए फिर एवरेज कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। और फिर हमारे पास क्या आया, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया जिसे हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। ये रूट मीन स्क्वायर तुमको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू देता है, ये एक तरह से एवरेज वाली वैल्यू देता है। जैसे मान लो वेव है, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर, इस तरीके से, ठीक है, एक वेव है। अगर ये मेरे पास ऐसे गई इस तरीके से ऊपर नीचे जा रही है, तो अगर तुम इस पूरे का एक एवरेज निकालना चाहोगे तो जीरो आएगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो मेरे पास क्या आ जाता है, वो जीरो आ जाता है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, लेकिन तुम्हें तो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू पता होती है कि इतना करंट हो गया या इतना वॉल्यूम हो गया, तो इसीलिए हम अल्टरनेटिंग करंट में अपना हमेशा आरएमएस लेके चलते हैं, वो एकदम हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है अच्छी खासी। पर अभी तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी, ठीक है ना? यार थोड़ा स्क्रीन नीचे कर दीजिए। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब मेरे पास आ रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड।
तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मेरे पास मतलब इसका मतलब होता है मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, वैसे तो मैं मतलब नहीं रखना इससे। एक मेरे पास होता है 100 में से ज्यादातर लोग एवरेज मार्क्स स्कोर करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, मोस्ट ऑफ द, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल की कितनी स्पीड है उसे हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यस। सर एक और बार सुना दो। अरे किसी घर से आवाज आई थी, डरा दिया मुझे। ऑल इज वेल, ठीक है। अरे कुछ नहीं बोला भाई मैंने, कुछ नहीं बोला है मैंने, बस इतना ध्यान रखो 3 टाइप की स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट? किसी को कोई डाउट है भाई इसके अंदर? ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास एक सिंपल मतलब अबाउट दी गैसेस। अब देखो हमें ना, हमने एक चीज देखी कि हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रखा है, वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या आई थी, कोई बताएगा मुझे? आइडियल गैस, हाँ मतलब, अरे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट? तो हमारे पास एक हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, जो हर कंडीशन पे सारे लॉ को फॉलो करे, बाल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, राइट, गेलोजेक लॉ, एम आई राइट, एंड एवोगैड्रो लॉ, यही सब लॉ पढ़े थे हमने, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारे पास, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुकोगे? हाँ, तो आई होप ये चीज समझ में सबके आ चुकी होगी कि हमारे पास, हाँ कार्तिकेय तुम आजकल बहुत बोल रहे हो ना, तुम एक बात बताओ, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? आइए मैंने बताया, हाँ तुम किसी के सोच को बदलने में विश्वास नहीं रखते ना, तो शायद अपनी सोच भी नहीं बदली होगी तुमने। सर मैं उस पर जोर डाल रहा हूँ। हाँ तो जोर डालो, ये बताओ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? अभी बताया ना मैंने, तुमने सुना नहीं क्या? सर सुन रहा था, एक मिनट। मोस्ट प्रोबेबल के नाम से पता लग रहा है मोस्ट ऑफ द पार्टिकल की जो स्पीड होती है, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल। एवरेज क्यों नहीं लेते हैं संकल्प हम, क्या दिक्कत आ जाती है एवरेज लेने में? कि अपोजिट डायरेक्शन के चक्कर में वो हाँ, कहते हैं। एवरेज जीरो हो जाता है इसीलिए, ठीक है। और तो सबसे बेस्ट एवरेज हम किस तरीके से लेते हैं फिर? सबसे बेस्ट एवरेज हम किस तरीके से लेते हैं? रूट मीन स्क्वायर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरएमएस वेलोसिटी, राइट? यस तो आज तक अभी हमने कितने टर्म पढ़े? तो 3, एवरेज, रूट मीन स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। ये हम फिजिक्स में मेनली पढ़ेंगे, लेकिन बस गैस की बात थी इसलिए हमें यहाँ पे ये टॉपिक पता होना चाहिए था। अब एक ग्राफ आया हमारे पास, ठीक है। अब वो ग्राफ हमारे पास क्या है, मान लो कि मेरे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है और वो इस तरीके से बिहेवियर को शो कर रहा है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है अपने आप में, ये मेरे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है, मतलब ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये हम बनाते हैं पीवी और पी के बीच में, ठीक है। तो हमने देखा ये पीवी और पी ही है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बनाया गया है अभी, अब बस तुम्हें थियोरेटिकली देखना है। तो हमने देखा कि अगर हम पीवी और पी के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो ये मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन का ग्राफ बनता है एकदम स्ट्रेट। तो इसका मतलब ये अपने आप में कोई ना कोई ऐसी गैस रही होगी जो सारे लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है। लेकिन जब हमने रियलिटी में कुछ गैसेस को लेकर आए, हमने फिर ये नोटिस किया उसका प्रेशर और वॉल्यूम और उसका प्रेशर, तो हमने देखा मेरे पास एक हीलियम गैस है। तो जब मैंने हीलियम गैस का नोटिस किया तो हीलियम गैस का ग्राफ मेरे पास कुछ इस तरीके से आया, ये हीलियम गैस का ग्राफ है। फिर हमने हाइड्रोजन गैस ली तो हाइड्रोजन गैस का ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। फिर मैंने मीथेन गैस ली तो मीथेन गैस का ग्राफ कुछ कुछ इस तरीके से आया मेरे पास, मतलब सॉरी गलती हो गई, कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड। तो ये मेरे पास किसका ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, मीथेन। तो मीथेन का ग्राफ थोड़ा सा मेरे पास अलग आया,
तो अब ये मेरे पास सारे के सारे ग्राफ ऐसे अलग आते जा रहे हैं, तो लोगों ने बोला कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं, मतलब क्या है ये सब अलग अलग बिहेवियर ऐसे क्यों आ रहा है अलग अलग गैसेस का। ऐसे सीओ का ग्राफ लिया गया तो वो भी कुछ कुछ ऐसे ही आया सीओ का। तो अलग अलग गैसेस का अलग अलग ग्राफ आ रहा है, लेकिन क्या कोई भी आइडियल गैस जैसा ग्राफ दे पाया? नहीं। तो और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तुम्हें एक बात भी बताई थी, क्योंकि आइडियल जो गैस जो होती है, क्या अगर कोई आइडियल बच्चा भी होता है क्या वो अंदर से भी आइडियल होता है? क्या आजकल के जमाने में ऐसा देखने को मिलता है? हो सकता है लेकिन बहुत रेयरली। तो आइडियल गैस एक्चुअली में एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। आइडियल कोई है ही नहीं। हर किसी को रूल तोड़ने में मजा आता है, हर कोई अंदर अंदर से रूल तोड़ता है। कोई जो बोर्ड पे लिखे होते हैं 20 रूल 30 रूल, वो कोई फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए ये सब हम क्या बोलेंगे फिर इन सब गैसेस को, आइडियल या रियल? रियल। तो रियल गैसेस नाम दिया गया इनका, और जो एक्चुअली में है नहीं। मतलब देखो हर कोई जानता है कि एक पूरा लोग, जैसे पॉलिटिशियंस भी हैं, पॉलिटिशियंस के लिए लोकतंत्र बनाया गया है पूरा एक, कि सबको एकदम फॉलो करना पड़ेगा। सामने सामने तो हर कोई फॉलो बोलता है कि जनता ही जनार्दन है, जनता के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ अंदर ही अंदर वो मेनली क्या पता फाइनेंशियल के लिए कर रहे हो। मान लो अंदर अंदर करप्शन चल रहा है खूब दबा के, तो अंदर ही अंदर बहुत सारी ये चल रही है, राइट, सामने कुछ और पीछे कुछ और पॉलिटिशियन तो ऐसे होते ही है, सामने कुछ और पीछे कुछ और। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं हमारे पास, तो इससे एक बात साफ साफ समझ में आती है कि आइडियल के लिए रूल तो हमने बनाए हैं, लेकिन कोई भी गैस उस आइडियल बिहेवियर को एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई भी फॉलो नहीं करती है। तो असली में जो मेरे पास गैसेस हैं वो सबको क्या बोलोगे? रियल गैस। ठीक है, तो रियल गैसेस आइडियल गैस के बिहेवियर से फ्लक्चुएट करती हैं, पूरी तरीके से आइडियल फिनोमिना नहीं शो करती। ये बात सही है या गलत है? सही है। सही है। आइडियल बिहेवियर। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन भी आता है कि अब कोई रियल गैस है, तो अगर कोई रियल गैस है तो अब वो आइडियल के कितना पास में है, वो भी तो चीज देखी जाएगी। आई मैंने एक ग्राफ बनाया, जरा इस ग्राफ में देखना कौन आइडियल के सबसे पास है, आइडियल जैसा कौन लग रहा है? हीलियम। हीलियम। हीलियम लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा। मतलब हीलियम अगर हल्का सा और नीचे आ जाए तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट एक आइडियल गैस जैसा हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मेरे पास है ना, तो मतलब कुछ लोग ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, देखो कुछ लोग बहुत ही बिगड़ैल होते हैं और कुछ लोग एकदम ठीक ठाक से होते हैं, मतलब उनको देख के तुम बिगड़ैल नहीं बोलोगे, लेकिन हाँ उनको तुम आइडल भी नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि वो कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते, कभी आते हैं स्कूल कभी नहीं आते, तो बिगड़ैल बोल नहीं सकते। तो वही वाली बात है। तो अब ना हमारे पास क्या है कि रियल गैस आइडियल गैस से डेविएट करती हैं, बिल्कुल करती हैं। ठीक है, तो उनके अलग अलग रीजन दिए जाएंगे। तो हमारे पास एक फैक्टर आता है जिसका नाम है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब ये कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ठीक क्या हो होता गई? है? क्या? आपकी तबीयत ठीक हो गई? यार थोड़ी थोड़ी तो ठीक है। देखो अब मेरे पास क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये कॉम्प्रेसिव फैक्टर क्या होता है? तो इट इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ द डेविएशन। तो ये z की वैल्यू ही तुम्हें बताती है कि कोई भी गैस किसी भी आइडियल बिहेवियर से कितनी डेविएट करती है। तो एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कोई भी गैस मतलब रियल गैस से कितना, आई मीन आइडियल गैस से कितना फ्लक्चुएट कर रही है। अब देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो एक z क्या होता है? z इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी होता है। तो ये z जो है ये कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है। ठीक है, तो जब तुम पीवी अपॉन में एनआरटी कर दोगे तो इसकी वैल्यू तुम्हें बताएगी कि कौन सी गैस कितना फ्लक्चुएट करती है और कौन सी गैस कितना फ्लक्चुएट नहीं कर रही है, मतलब डेविएट कितना ज्यादा कर रही है कितना कम कर रही है। ठीक है भाई, तो इस चीज का तुम लोगों को ध्यान रखना है। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर अपने आप में क्या होता है? z होता है, और z इज इक्वल टू क्या होता है? पीवी अपॉन में एनआरटी। ठीक है भाई, देखो अब क्या टेम्परेचर को चेंज करने से, क्या टेम्परेचर को चेंज करने से आइडियल गैस और रियल गैस में कोई ना कुछ कन्वर्जन हो सकता है? हाँ। बिल्कुल होता है भाई। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना है, मेरे पास ना एक टेम्परेचर होता है जिसे हम बोलते हैं बायल्स टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? बायल्स टेम्परेचर। तो ये बायल्स टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर, मतलब तूने वो टेम्परेचर प्रोवाइड किया, उसके ऊपर अगर जितना भी टेम्परेचर जाएगा उस पर कोई भी रियल गैस किसकी तरह बिहेव करेगी? आइडियल गैस की तरह।
तो इट इज अ टेम्परेचर एट विच योर रियल गैस इज शोइंग द आइडियल गैस बिहेवियर। तो मान लो मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास है 300 केल्विन, मान लो कोई एक गैस है, तो इसका मतलब अगर तुमने 300 केल्विन टेम्परेचर दे दिया तो वो गैस कैसे बिहेव करेगी? आइडियल गैस की तरह। तुमको ले जाके मैं तो एक ऐसे स्कूल में एडमिशन कर, बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवा दिया, देखा है तारे जमी पे? यस सर। मान लो तुमको एक स्कूल में तुम बहुत बदतमीज हो, अपने घर में बहुत शोर मचाते हो, बदतमीजी करते हो, ठीक है, और बहुत ही बदतमीज, मतलब कोई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया तुमने, तो तुमने एकदम हद मचा रखी है, ठीक है। तो फाइनली पेरेंट्स को किसी ने सुझाव दिया कि एक काम कर दे, अच्छे अच्छे का भूत उतार देंगे, एक वहां पे हॉस्टल है, वहां के टीचर ना एकदम ऐसे हैं कि एक बस एक खुराक मिल जाएगी तो सुधर जाएगा ये बच्चा। तो कार्तिकी का एडमिशन हमने उस गाजियाबाद हॉस्टल में करवा दिया, ठीक है, वहां पे खूब तोड़ते हैं बच्चों को, तो करवा दिया। लेकिन ये भी डीट है बात, क्योंकि ये भी तो गाजियाबाद का ही है, तो कुछ हुआ नहीं फर्क ज्यादा, तो दोस्त बना दिया बताओ वहां पे। लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला कि खूब तोड़ो इसे, तो फाइनली खूब पिटाई हुई इसकी, तो फाइनली इसको तो खूब पिटाई, तो अब ये आइडल बन गया है, अभी ये जवाब देता ही नहीं है। अभी पता है क्या बन गया है? अभी वो बन गया है, क्या नाम है हमारी क्लास में, कौन है वो, हाँ अनुष्का और ये चंदन टाइप का सा बन गया। अभी कुछ नहीं बोलता, अभी कहता है 100 सवालों के जवाब से अच्छी है मेरी ये खामोशी, मतलब ये भी नहीं बोल रहा, ये भी वो अंदर ही बोल रहा है अपने मन के अंदर, तो वो कुछ बोलता ही नहीं है बेचारा, एकदम सहम गया है पिटाई खा खा के। तो इसका मतलब बताओ अभी आइडल हुआ नहीं हुआ? टीचर की नजरों में तो यही आइडल बच्चे होते हैं। टीचर की पता है, कुछ टीचर की नजर में कौन आइडल बच्चा होता है? जो कुछ ना बोले, वो आइडल होता है उनके लिए। पता नहीं वो क्यों करते हैं ऐसे। स्कूल में, सरकारी स्कूल में चले जाओ, और अगर तुम उनके आगे कुछ नहीं बोल रहे ना, एकदम चुपचाप हो, वो कुछ भी कर रहे हैं, हाँ वो थोड़ा सा स्माइल पास कर रहे हो सर को, बस हल्की सी, वो भी ज्यादा नहीं, उनकी बातों में हाँ से हाँ कर रहे हो, और जो उन्होंने कुछ भी सुनाया तुम उनकी बातें बहुत ही असर है, तुम्हें अंदर से रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, लेकिन तब भी तुम स्माइल कर रहे हो, यस सर कॉपी चेक हो गई, मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो उल्टी सीधी कि कोई किसी को उल्टी आ जाए। तो फाइनली उस टीचर की नजरों में तुम आइडियल हो, तुम्हें अवार्ड भी दे सकते हैं वो टीचर, सच में एनुअल डे पे आइडियल अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक वो टेम्परेचर है, और वो टेम्परेचर किसने प्रोवाइड किया? उस हॉस्टल ने। तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है? ये एक ऐसा टेम्परेचर दिया जाता है आइडियल को, कि वो फिर कैसी बन जाती है, मतलब एक रियल गैस को दिया जाता है, फिर वो कैसा बन जाता है? आइडियल, ठीक है। तो क्या रियल गैस को तुम आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल। बिल्कुल कर सकते हैं। कब? यस। जब हम उसे टेम्परेचर बायल्स टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, वो हर गैस का अलग हो सकता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सर डज दिस मीन न्यूट्रल और आइडियल? न्यूट्रल क्या होता है क्षितिज? न्यूट्रल पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कुछ नहीं है, बस आइडियल का मतलब यहाँ पे जो गैस के सारे लॉ को फॉलो करे, और रियल जो फॉलो ना करे। जैसे बायल्स लॉ पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास में, याद आया? एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था, चार्ल्स लॉ पढ़ा था, भूल गए? न्यूट्रल पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, ऐसा न्यूट्रल का कोई वर्ड ही नहीं है। सारे बच्चे लिखें बायल्स टेम्परेचर के अंदर, लिखो इट इज द टेम्परेचर, it is the temperature at which a real gas shows an ideal gas behavior, रियल a real gas shows a real gas shows an ideal gas behavior over an appreciable range of pressure, over an appreciable range of pressure. This is called Bial's temperature, ठीक है, याद रहेगा भाई। यस सर। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे कोई भी गैस, क्या देखो पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात चल रही है, आप देखो होगा क्या। अगर मान लो वो टेम्परेचर है, ठीक है, अगर तुमने उस टेम्परेचर को, जैसे मान लो ये बायल्स टेम्परेचर है, ये बायल्स टेम्परेचर है, ठीक है, अगर तुमने बायल्स टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, बायल्स टेम्परेचर से, चलो ऐसे करने की बजाय मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ। तो बायल्स टेम्परेचर एक है, मान लो तुमने बोला कि, मान लो मैंने बोला 300 से 305 तक ये आइडियल रहेगी गैस, लेकिन तुमने क्या करा, ओ 305 तक आइडियल रहेगी, तो क्यों ना 350 दे दिया जाए, तो फिर तो आइडियल के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं, 305 तक वो आइडियल था, उस 350 तुमने दे दिया, तो भाई लिमिट होती है किसी की आइडियल बिहेव करने की, बिल्कुल ही तुम उसे वो बनाना चाह रहे हो क्या कठपुतली अपनी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा।
अब वो वाली बात है, मान लो कि तुमने कार्तिक को ले तो गए, वहां के जो टीचर्स है खूब मार रहे हैं इसे, लेकिन अब इसको इतना ही पीट दिया, इतना पीट दिया कि इसका डर ही खत्म हो गया अंदर से। क्यों? क्योंकि अभी ढीठ हो गया बहुत गंदा वाला। अब ये कह रहा है कितना मार मेरी लोगे बात कर तुम। रहे थे सर आप जब से। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बात नहीं, गैस की बात चल रही है, अभी बात हुई है तुम्हारी, तो इसलिए सर ज्यादा मैं एक्साइट दीवार को मत हो था सर, मैं कहूँ गाजीवाद की तो हाँ। बात हुई, मेरी बात तो। ठीक है, तो अब अगर मैं बायस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर दे दूंगा तो वो हमेशा जो आइडियल गैस का बिहेवियर आया था ना ग्राफ में, तो वो हमेशा उससे पॉजिटिव डेविएट करेगा, पॉजिटिवली डेविएट करेगा। बताता हूँ इसका क्या मीनिंग है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल से, मान लो ये मेरे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है, तो इसके ऊपर का जितना भी चीज है ना, तो उसका ग्राफ यहाँ पे कहीं पे आएगा, अगर तुमने ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो। ठीक है, और अगर तुमने इससे कम का टेम्परेचर दिया, अगर तुमने 42 से कम का टेम्परेचर दे दिया, तो क्या लगता है वो कहाँ पे डेविएट करेगा, ऊपर या नीचे? नेगेटिव। नीचे, तो वो करेगा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है भाई, और अगर मान लो तुमने 42 से दे दिया तो एकदम कौन क्या बोलते? एकदम ये इसी पे आ जाएगा डिट्टो। यस सर। नहीं आया समझ? अरे भाई 42 दोगे तो वही तो आइडियल बन जाएगा, तो आइडियल बन जाएगा तो वही तो ग्राफ होगा। नहीं आया समझ? यस आ अगर गया, तुम एकदम बाल्स देते स्ट्रेट हो, लाइन। अगर तुम बाल्स टेम्परेचर देते हो, तो वो तुम्हारी जो भी रैंडम गैस तुमने ली है तो वो आइडियल बन जाती है। आप बाल से ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो ऊपर चली जाएगी, और अगर नीचे दोगे तो वो बाल से नीचे आ जाएगी, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। भाई यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या प्यारे प्यारे बच्चों? याद रहेगा सब बच्चों को? ठीक है, अब देखो हमारे पास ना ऐसा देखा गया, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कुछ पॉस्टुलेट आए थे, राइट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। तो जो गैस के वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होते हैं वो टोटल वॉल्यूम के सामने नेग्लिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं? अरे बोलो। क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा, तुम लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। मैंने अभी तुमसे बोला कि अभी हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी, तो जो वॉल्यूम होता है गैसेस पार्टिकल का, गैसेस मॉलिक्यूल का, वो टोटल रूम के वॉल्यूम के आगे नेग्लिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं नेग्लिजिबल? नेग्लिजिबल होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना अर्थ का, अगर अर्थ के सामने तुम सारे के सारे खड़े हो तो क्या तुम्हारा वॉल्यूम अर्थ के सामने कुछ है? नहीं। नहीं है ना, तो वही वाली बात है। सो द वॉल्यूम, तो इसका डेविएशन का एक रीजन भी बोला जाता है। कभी क्वेश्चन आता है कि ये डेविएशन क्यों होता है, ये सारी गैसेस आइडियल गैस क्यों नहीं बन पा रही हैं, तो तुम बोलोगे क्योंकि मैम अजम्पशन ही लिया गया है, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने बताया है कि जो गैस का जो मॉलिक्यूल होता है उनका वॉल्यूम बहुत कम है। तो गैसेस का जो मतलब मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू रूम रूम वॉल्यूम। तो इस वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। तो ये नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल लिखा है एज कंपेयर टू दी। देखो गैस वाला सिनेरियो ना बहुत ही अलग होता है, सच बता रहा हूँ। कैसे? एक छोटी सी गैस को तुम छोटी सी डिब्बी में ही भर सकती हो, और उसी डिब्बी को अगर तुमने खोल दिया तो वो पूरे रूम को भी ओके। जैसे मान लो तुम डिओड्रेंट लगाते हो, यस जब भी तुम सर। कहीं जाते हो, जैसे पार्टी वार्टी में जाते हो कि आज तुम्हें पार्टी में जा रहे हो, तो तुमने क्या लग रहा है यहाँ पे वो लगाया आपने परफ्यूम, तो वो परफ्यूम एक छोटी सी बोतल में भी है, और जहां पे तुम पार्टी में गए सब लोग तुम्हारी इस स्मेल से घायल हो गए कि ओ माय गॉड ये कौन सा डिओड्रेंट है, तो तुमने अच्छे बताया। वाला में है हाँ, ना। तो वहां पे पूरा डिस्को में तुमने क्या करा, पूरे में अपना ही परफ्यूम फैला दिया। तो बताओ वो परफ्यूम जो स्मेल है वो पूरे में फैला नहीं फैला? तो ये क्या पहला क्या क्या गैस के केस में वॉल्यूम फिक्स रह सकता है? नहीं। रहने को वो पहले एक छोटी सी डिब्बी में था और अब तुमने वो पूरे रूम में फैला दिया। और उसी को मान लो, हाँ ऐसा नहीं होगा कि पूरे अर्थ में फैला दिया। एक बच्ची कह रही क्या सर अर्थ में ही फैल सकता है क्या, पूरी अर्थ में आ गया? ऐसा नहीं होगा, अर्थ बहुत बड़ा है। तो ये डेविएशन का एक कॉज माना जाता है। और मैंने बताया था जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं गैसेस पार्टिकल के, वो हाई होंगे या लो होंगे? लो। सोच लो प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर, लो। तो फोर्स, अच्छा लो क्यों होते हैं वैसे संकल्प? ये पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिपल मतलब कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता है, तो ना तो अट्रैक्शन का सवाल उठता है ना रिपल्शन का। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है वो तुमसे बिछड़ गया, मान लो केजी क्लास में तुम्हारा एक केजी क्लास में दोस्त बना था, तुम दोनों साथ स्कूल जाते थे, ठीक है, और तुम लोग 1 रुपए की टॉफी खाते थे रोज स्कूल के बाद, ठीक है, वो भी खाते थे क्या नाम है लॉलीपॉप टाइप का सा।
मिलता था पहले। तो ये सब चीजें तुम पहले बहुत खाते थे, लेकिन अब वो बेचारा कहीं और चला गया, बिहार चला गया मान लो, ठीक है, और तुम रह गए नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। तो अब वो तुमसे दूर हो गया, तो क्या अब वो तुम्हारे से इतनी अच्छी बॉन्डिंग रह पाएगी? तुम बड़े हो गए, वही बड़ा हो गया, इतनी अच्छी बॉन्डिंग रह पाएगी? कहले हाँ तुम्हें उसका नाम याद है, क्या तुम उससे नफरत करोगे कि मेरे को नहीं बचपन में मिला था? क्या तुम उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए? नहीं, नहीं नॉर्मल रहोगे। तो वही वाली तो बात है, जब गैस के पार्टिकल इतने दूर हो गए तो ना तो अट्रैक्शन का सवाल उठता है ना रिपल्शन का। नफरत क्यों करोगे भाई बेफालतू, जब तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं तो? और अट्रैक्शन भी नहीं करोगे, तो वही वाली बात है। गैस पार्टिकल इतने दूर दूर होते हैं तो ना तो अट्रैक्शन का सवाल उठता है ना रिपल्शन का सवाल उठता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो जब भी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रियल गैस, like the real gas are deviating from the ideal gas behavior, what is the main reason for that? So you have to give the two reason. Ki sir, the first reason is the volume occupied by the gas particle is quite negligible as compared to room of the particle or the real volume of the gas, and there is no force of attraction or repulsion between the particles. बस इसीलिए, ठीक है भाई, याद रहेगा ये सब बच्चों को। तो ये अब ये ना कुछ लोगों को फील नहीं आ रही है, कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये सब क्यों बनाया किसी ने, ये सब आइडियल रियल। आइडियल सारे रूल्स को फॉलो करता है, रियल नहीं फॉलो करता है, और नहीं फॉलो करने के रीजन है उसके अपने, क्योंकि वो ऐसा है, ये दो रीजन, ठीक है। तो अब मेरे पास एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वॉन्डरवॉल। वॉन्डरवॉल ने बोला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, किसकी इक्वेशन है, आइडियल की या रियल की? आइडियल। आइडियल पीवी इज इक्वल टू, तो इसने बोला तो लेकिन रियल में एग्जिस्ट कौन करती है? रियल में एग्जिस्ट कौन सी गैस करती है? रियल गैस। रियल गैस। अरे देखो कितने अच्छे बच्चे हमारे, बोल ही नहीं पाते। बिल्कुल, वेरी गुड अन्वेषा। सब रियल गैसेस रियल गैस करती है के पर लिए आइडियल में नहीं। ठीक है, चुप हो जाओ। रियल वर्ड में हमारी रियल गैस एग्जिस्ट करती है, ठीक है, आइडियल नहीं। आइडियल तो एक बस नाम दे रखा है, ठीक है। जैसे तुम्हारे मोदी चिल्लाते रहते हैं कि सबसे बड़ी विकास की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन रियल में तुम भी जानते हो कि कौन है, मतलब कोई है नहीं, मेन बात यही है। तो इसी तरीके से वॉन्डरवॉल ने क्या करा, तो वॉन्डरवॉल ने करेक्ट करने की कोशिश करी कि मैं वॉन्डरवॉल आज रियल गैस इक्वेशन की स्थापना करने वाला हूं। तो इसने रियल गैस के लिए भी काम किया। इसने बोला तुम लोग हाइपोथेटिकल खूब बातें करते हो, लेकिन जो रियल में है उसकी भी बातें कर लो। तो लोगों ने कहा तो तू ही कर लेना, फिर हम क्या करें। डबल ही होता है ना। हाँ डबल ए होता है, वॉल्स हो गया। तो वॉन्डर वॉल्स ने इक्वेशन बनाई, ठीक है। तो कहना इसे ये जो वॉन्डर वॉल इक्वेशन, अब तो इसने क्या बोला, देखो एक सेकंड साहब ध्यान सुनना, अलग से कोई इक्वेशन नहीं बनाई, इसने आइडियल के अंदर ही कुछ ऐसा चेंज किया कि वो रियल गैस की इक्वेशन बन गई। मतलब वो करेक्शन हो गया, वो एक रियल गैस का बिहेवियर दर्शा रही है। नहीं आया समझ? अगर एक बहुत आइडियल बच्चा है और आइडियल बच्चा मान लो एक ऐसे बच्चे के साथ आ गया कि वो बिगड़ गया, तो आइडियल बच्चा बिगड़ गया या वो बिगड़ ही गया, वो पहले से ही बिगड़ा हुआ था? आइडियल बच्चा बिगड़ गया। आइडियल बच्चा बिगड़ गया ना, तो अब वो रियल बच्चा बन गया ना तुम्हारे जैसा, क्योंकि रियल बच्चे सारे ऐसे ही होते हैं बिगड़ैल, नोएडा के स्पेशली। तो इसलिए तुमने उसको बिगाड़ दिया, मेन बात यही है। तो वही वाली बात है, आइडियल गैस की इक्वेशन थी, जैसे वो कहता है ना 3 इडियट में कि आपके हाथ जोड़ता हूँ मेरे बच्चे से दूर रहिए, ये इसके फ्यूचर का सवाल है, हम सिर्फ एक ही लैपटॉप अफोर्ड कर पा रहे थे और वो मैंने मतलब एक एसी अफोर्ड कर पा रहे थे, वो हमने इसके रूम में लगाया। बोलता है ना वो ऐसे, हमारे बच्चे को मत बिगाड़ो। इसका मतलब वो पहले आइडियल था, जब से वो उसको चतुर वो मिल गया, चतुर नहीं क्या नाम है, रणछोड़ दास, तो फाइनली उस टाइप का बच्चा बन गया जैसे सब होते हैं। तो वही वाली बात है। तो चेंज क्या हुआ है, तो चेंज हुआ है हमारे पास आइडियल के अंदर ही कुछ ना कुछ चेंज किया गया। अब सारे बच्चे ध्यान से सुने, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन होता है। अब इस वॉन्डरवॉल ने क्या करा, एक इक्वेशन दी, यहाँ पर एनआरटी पहले भी था और वो एनआरटी अभी भी है, बस इसने यहाँ पे चेंजेस करे हैं। तो P के साथ एक वर्ड जोड़ा गया है, कुछ ये फैक्टर जोड़े गए हैं, an स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर, और v के साथ v भी तो था, और ये है मेरे पास v माइनस का nb। तो ये इक्वेशन, अब मैं जानता हूँ लोग ये सब क्या हो गया सर, ये क्या हो गया, क्या हो गया, रुक जाओ अभी। तो ये हमारे पास दिखा रहा है बिहेवियर ऑफ रियल गैस। जब हम P के अंदर a n स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर और V के अंदर माइनस का एन भी कर देते हैं, तो वो किस चीज को दिखाता है, हमारे पास रियल गैस को। अब ये A और B क्या है, ये A और B वॉन्डरवॉल के कांस्टेंट है, दीज आर दी वॉन्डरवॉल कांस्टेंट।
थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, आई नो दैट, अभी मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो। तो ये वॉन डेर वाल इक्वेशन के अपने आप में कांस्टेंट है, ठीक है भाई। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाली इक्वेशन? कैन आई से इट इज एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर ऑफ रियल गैस, लेकिन कैसे वो बताता हूँ। एक्सप्लेनिंग द रियल गैस बिहेवियर, ठीक है। अच्छा यार एक बात बताओ यार, एक सिंपल सी बात है, ये प्रेशर वॉन डेर वाल ने जो इक्वेशन दी है उसके अंदर ये जो प्रेशर है, प्रेशर के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है? इंक्रीमेंट, और वॉल्यूम के अंदर डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट हुआ है, राइट, बिल्कुल सही है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अभी उसने तो खुद ही तो बोला था कि जो वॉल्यूम होता है तो गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम बहुत ही कम है, उसने खुद ही ऊपर लाइन लिखी थी ना, द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल आर नेग्लिजिबल। तो फिर हमें वॉल्यूम को कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए? मान लो मेरे पास ये इतने सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल एक रूम के अंदर, उसमें से बोल दिया गया कि पार्टिकल का जो खुद का वॉल्यूम है वो नेग्लेक्ट कर दिया जाए, तो टोटल वॉल्यूम अब तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? तो ज्यादा हो जाएगा। कम हो जाए, कम हो जाएगा। हाँ सर, ज्यादा नहीं होगा। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा यार, कैसी हद के बकवास वाली बातें कर रहे हो तुम लोग। एक डिब्बा है, एक डिब्बे के अंदर मान लो ये कार्तिक एक कंचे लेकर आया, पहले लोग कंचे खेलते थे गांव में, ठीक है, तो कंचे लेकर आया, अब इसने उस कंचे का वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया वाला, नेग्लेक्ट ही कर दो। तो अब वो जो नेग्लेक्ट कर दिया, तो मान लो वो कंचे वाला वॉल्यूम जो पहले ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो नेग्लेक्ट ही हो गया, तो अब टोटल वॉल्यूम जो बचा वो ज्यादा माना जाएगा, कम? कम माना जाएगा ना, उतने ही वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कम। कर दिया गया है, तो कम हो जाएगा ना यार। मैं अभी अपने रूम के अंदर बैठा हुआ हूँ, मेरे मैं इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, लेकिन तुमने क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, इतने बड़े रूम के अंदर मेरा कोई वॉल्यूम नहीं है, तुमने ये वाला वॉल्यूम ही नेग्लेक्ट कर दिया, तो बाकी बचा ही तो लोगे। इसका मतलब पूरे रूम में से मेरा वॉल्यूम माइनस होगा तभी तो बाकी बचा आएगा, मेरे को नेग्लेक्ट कर दिया गया तो, इसलिए ये क्या हो गया, V माइनस का NB, राइट। अब सारे पे ध्यान सुने, वॉल्यूम नेग्लेक्ट हुआ है प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, पार्टिकल का प्रेशर नहीं नंबर हुआ। नेग्लेक्ट नहीं हुआ है, पार्टिकल का नंबर। देखो मैंने इधर क्या लिखवाई थी, एक लाइन देखना सारे बच्चे बिल्कुल एकदम फोकस से, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, आई नो दैट, तो इसलिए कुछ बच्चे याद कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है मैंने, पहले लाइन पढ़ो एक बार, गैसेस आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर, लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। इसका मतलब क्या नंबर को भी नेग्लेक्ट किया है तुमने? नंबर नेग्लेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन क्या वॉल्यूम नेग्लेक्ट हुआ है? तो इसका मतलब, और जब नंबर नेग्लेक्ट नहीं हुआ, एक क्लास के अंदर 100 बच्चे भर गए कि बैठो जैसे भी बैठना है, अब भाई और कैपेसिटी कितने की थी, 10 की थी, तो बताओ वो लोग क्लास के अंदर कोहराम नहीं मचा देंगे? तोड़ो तोड़ो तोड़ो, हमें नहीं पता, शीशे तोड़ो, डेस्क के ऊपर बैठ जाओ, पंखे पे लटक जाओ, क्योंकि भीड़ हो गई ना, बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है सारी सारी क्लास अटेंड करने की, सब लोग पंखे पे बैठे हुए हैं, सब लोग जमीन में बैठ गए, मान लो ऐसे हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ गया ना क्लास का, प्रेशर ज्यादा पार्टिकल से, तो इसलिए प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। ज्यादा मतलब ये अपने आप में वॉन डेर वाल इक्वेशन है, सब बच्चों को याद होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में आता है राइट द वॉन डेर वाल इक्वेशन एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ A एंड B, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है CBSE में जब ये क्वेश्चन ना आया, हर टीचर यहीं से क्वेश्चन उठाता है, या तो वो क्वेश्चन देगा PV इक्वल टू NRT पे, नहीं तो वो यही चीज पूछेगा तुमसे कि वॉन डेर वाल ने क्या बताया, तो उसने एक्सप्लेन किया रियल गैस का बिहेवियर, और उसकी इक्वेशन में ये चीजें ऐड की गई हैं, P और V। तो सारे बच्चे लिख लें, ये A क्या है, यहाँ पे A और B कांस्टेंट है, लेकिन ये A रिप्रेजेंट क्या करता है, सो इट इज द मेजर ऑफ, ये चीज याद करनी पड़ेगी, इट इज द मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ attractive forces ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। और ये बी क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये बी मेरे पास है वो साइज ऑफ द गैस, जो गैस का मॉलिक्यूल है उसका साइज, सो बी इज द मेजर ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इफेक्टिव साइज
गैस मॉलिक्यूल। तो ये ए और बी तुम लोगों को याद करना है, ठीक है। और ये मेरे पास वॉन डर वॉल की एक करेक्टेड इक्वेशन है। कभी क्वेश्चन आता है राइट दी वॉन डर वॉल करेक्शन, ओ माय गॉड। तो वॉन डर वॉल करेक्शन सब लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत तो नहीं है भाई? तो ये सब चीजें एकदम याद हो जाना चाहिए, सब बच्चों को एकदम टिस्ट पे होना चाहिए। ये स्वास्तिका, कार्तिकेय, संकल्प, कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है। तो फाइनली ये है मेरे पास वॉन डर वॉल इक्वेशन। और ठीक है, फिर मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी कोई, अगर मान लो मेरे पास सर इस हाँ चैप्टर में हाँ, कुछ ऐसे फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है ना सर? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी? बस और तो सर जैसे नहीं पिछला नहीं, और चैप्टर कुछ था वो नहीं। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड था। अबे वो कुछ नहीं है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2, और PV इज इक्वल टू एनआरटी। बस यही सब यूज होगा और कुछ यूज नहीं होने वाला। ठीक है सर। याद रहेगा भाई सब बच्चों को? यस सर। ठीक है। तो बस एक लाइन है, तो वो सब लोग याद रखेंगे कि ऐसी वो कौन सी कंडीशन है जिसपे रियल गैस को तुम आइडियल गैस बना सकते हो। तो वो ध्यान रखना, वो है हाई टेम्परेचर पे। एक हाई टेम्परेचर एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है। तो सारे बच्चे लिख लेंगे रियल गैस, सारे बच्चे लिखें, सारे बच्चे लिख लें, रियल गैस शो आइडियल बिहेवियर एट, शो आइडियल बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। याद रहेगा? तो इसी के साथ तुम्हारा यहाँ पे चैप्टर वाला खत्म होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना, हाँ हाँ, ये वाला चैप्टर खत्म है फाइनली। यहाँ पे देखो अभी ना एक छोटी छोटी चीजें भी आ जाती हैं, जैसे वो तुम्हारा पोर्शन हट चुका है क्योंकि इस बार कोरोना है तो चीजें हटाई गई हैं। तो कभी कभी आता है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? ये एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद किसी भी गैस को तुम लिक्विफाइड नहीं कर सकते, किसी भी गैस को तुम लिक्विफाइड फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इतना वेपोराइज हो जाएंगे, इतनी इतनी उड़ जाएंगे हवा में कि तुम उसे लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। आप लिक्विफाई वैसे भी कंडेंस करके करना होता है, लो टेम्परेचर देना होता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसको देने, जिसपे मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर अगर तुमने और टेम्परेचर दिया तो तुम अपनी गैस को लिक्विफाई नहीं करवा पाओगे। ऐसे क्रिटिकल प्रेशर भी होता है, एक ऐसा प्रेशर जिसको तुम लिक्विफाई करवा सको, ठीक है। किसी भी गैस को अगर तुम्हें लिक्विड बनाना है, कभी कभी देखा है ना, जब तुम चाय बनाते हो ढक्कन रखते हो वो लिक्विड बन जाता है ढक्कन पे, इसका मतलब वो गैस ही तो लिक्विड बनी है। तो इसका मतलब वो क्रिटिकल प्रेशर पे थी, वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे थी, राइट एवरीबॉडी। तो ये क्रिटिकल वाला इतना एग्जाम में आता नहीं है, बट स्टिल तुम लोगों को याद रखना। तो इसी के साथ भाई तुम लोगों का फाइनली यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। और लिक्विड वाला पोर्शन तुम्हारा, लिक्विड हमें लिक्विड के बारे में ही पढ़ना होता है, लेकिन लिक्विड वाला पोर्शन यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है तुम्हारे सिलेबस से, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है भाई। तो आई नो कि तुम लोगों को थोड़ी लग रहा हो कि चैप्टर तो बड़ा ही अजीब था। तो लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का नहीं करना है हमें, वो हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। तो गाइज हाई टेम्परेचर पे मैंने क्या बताया, कोई भी रियल गैस, रियल गैस को आइडियल बिहेवियर कर सकते हैं। यस। आई होप मोस्टली बच्चों का सिलेबस जो है वो इसी चैप्टर तक आ रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ बच्चों का आ रहा होगा, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स आ रहा होगा, राइट। तो वो चैप्टर भी तो आसान है, चैप्टर इजी है। वो चैप्टर इजी है, लेकिन बहुत अजीब सा है वो चैप्टर। एक अलग टाइप की केमिस्ट्री है, एक अलग टाइप की दुनिया है उसकी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना अजीब से, हाँ हाँ, एक, क्योंकि तुम भी तो ऐसी हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या, अरे मतलब यूनिक बच्ची हो ना, बहुत पढ़ती हो, अच्छे नंबर आते ठीक है सर, ठीक है, हैं। यस सर। जो बायो लेते हैं वो सारे बच्चे यूनिक होते हैं, मेरे चारों बच्चे यूनिक हैं, वेरी गुड शाबाश। ये मैथ वाले तो ऐसे ही होते हैं, मैथ पढ़ते रहते हैं को, ठीक है। सर अभी आप यहाँ बोल रहे हैं, ऐसे में कुछ और बोलेंगे। ठीक है, तो आते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। मैथ क्या है, मैथ तो कोई भी कर लेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बायो पढ़ के दिखाओ, अभी देखो बायो के क्वेश्चन पूछो ना, अभी इनकी जान निकल जाएगी, कह रहे हैं ये क्या होता है। सर और पूरी साल लग गया पास होने में सर। हाँ ऑफ कोर्स, एक साल तो बहुत ही कम है। बताओ कोरोना से कौन डील कर रहा है, ये मैथ सर में। मैथ्स की बात कर रहा अच्छा हूँ मैं। बताओ कोरोना से कौन डील कर रहा है, मैथ पढ़ने वाले या बायो पढ़ने वाले? बायो पढ़ने वाले,
कोरोना को कौन ठीक करवा पा रहा है? बायो पढ़ने वाले, डॉक्टर्स। मैथ पढ़ने वाले क्या है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, उनके तो बिल्डिंग ऐसी ढह जाती है, बताओ सब क्रैक वर्क है। फ्रॉम होम कर रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर ही है जो रियल फाइट करता है, तो जिसको लड़ना है वो ही डॉक्टर बनेगा, बाकी सब तो इंजीनियर तो बन ही जाते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं सर आप क्यों? है। मैं एक टीचर हूँ, एक नहीं सर, स्वाभिमानी मतलब टीचर। इंजीनियर हो या सर, क्या मतलब सर? ये सब कुछ, ये सब बकवासबाजी मत करो तुम। तो फाइनली हाँ, हमने एक चीज अपने देखी, से आई तो कुछ तो नहीं। हाँ सर। तुम मेरा साथ दे रही, तुम उसका साथ दे रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए सुहास का। तुम नहीं तो धोखेबाजी के लिए सर, मैं मैं सर वो तुम्हारा सच साथ दे सच रहा पे है। हूँ। ठीक है, मैं सच का साथ दे रही हूँ। ये बायल्स लॉ है हमारे पास, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये फॉर्मूला बताया था, याद है सबको? फिर मैंने बताया था V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2, ये फॉर्मूला याद है? तुम्हें टेम्परेचर दिए जाएंगे और वॉल्यूम दिया जाएगा, तो कहेगा दूसरा वाला वॉल्यूम निकालो, कहेगा 300 केल्विन पे V है, तो जरा बताओ 600 पे कितना हो जाएगा? अरे तो वैल्यू पुट करो और निकल जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था, मान लो तुम्हें वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2, याद आया? अरे और एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, PV इज इक्वल टू nRT, ये तो किसी हालत में भूलना ही नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा जरा बताओ संकल्प, मैंने एक कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर बताया, कॉम्प्रेसिबिलिटी एक कांस्टेंट बताया जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या था वो? Z इक्वल्स टू PV अपॉन nRT। PV अपॉन nRT। ये z की वैल्यू भी डिसाइड करती है कोई चीज कितनी आइडियल होगी, कोई चीज कितनी नहीं होगी। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए तुम, अभी नहीं, अभी बस 2 मिनट रुक जाओ और अभी मेरे पास यार एक क्वेश्चन बैंक तो था। चलो फिर अभी ले लें क्या डाउट? चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में से क्वेश्चन, ध्यान रखना ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है जब तक कि हम क्वेश्चन ना कर लें, स्टिल अभी कुछ चीजें अधूरी हैं। क्लास होगी? यार मेरी तबीयत अभी डाउन है, मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं क्लास ले लूंगा, नहीं रही तो नहीं ले पाऊंगा। सर कल फिजिक्स की क्लास है। अच्छा जेडी सर के साथ है क्या? फिर ठीक है, फिर तो जरूरत Yes, नहीं है, फिर sir. तो जेडी सर ले लेंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान रखो सारे बच्चे, एग्जाम में पहले कह रहा हूँ ध्यान सुनना सारे बच्चे, अब तक जो रिकॉर्ड रहा है ना, यहाँ का नहीं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो नोएडा हो, नोएडा का जो एसडब्ल्यू स्कूल है उसको तो भूल ही जाओ कि वहाँ पे बच्चे पास होते होंगे, क्योंकि वहाँ का बहुत ही बुरा सीन है। तो टीचरों को एक्चुअली जब तुम साइंस स्ट्रीम लेते हो तो टीचर पहले से ही नेगेटिव में रहता है। कुछ टीचर बहुत अच्छे होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, जितना करते हो उतने मार्क्स देते हैं, लेकिन साइंस स्ट्रीम के टीचर नंबर काटने में महारत हासिल करके आए होते हैं। उनका हमेशा यही रहता है कि नंबर तो काटने हैं, मतलब 5 नंबर का है तो 5 में 2 नंबर तो ऑटोमेटिकली कट गए, वो तो कटेंगे ही कटेंगे चाहे तुम कुछ भी लिखो। अब 3 में से कितने नंबर देने हैं वो तुम्हारा कंटेंट डिसाइड करेगा, 3 में से 1 देना है या आधा देना है या 2 देना है। तो कुछ टीचरों का ऐसा रहता है, तुम कहोगे मैम मैं तो 5 नंबर का था, तो वो तुमसे तो सुनेंगे ही नहीं, थप्पड़ मार के बाहर भगा देंगे कि जाओ वहां पे खड़े हो जाओ। तो ऐसे स्कूल में, वैसे तुम्हारा प्राइवेट ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट में ऐसा बहुत होता है। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे तो वो ऐसे हरकतें, केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स ऐसी हरकतें करते हैं, सुनते ही नहीं है, गाली और दे देते हैं। तो इसीलिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि तुम 11th के अंदर 70 क्रॉस भी कर जाओ, 70 क्रॉस भी कर जाओ। 12th में कर जाते हैं, 12th में 95 बहुत बच्चों के आते हैं, 90 प्लस बहुत बच्चों के आते हैं, लेकिन 11th में 70 क्रॉस कर जाओ, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि बोर्ड्स होते हैं। तो जान पूछ के टीचर डरा के रखते हैं ताकि तुम बोर्ड में ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाओ। ठीक है, तो इसके चक्कर में बाकी मुझे लगता है कि आजकल ट्रेंड में भी चेंज हो रहा है, तो स्कूल में मे भी टीचर भी अच्छे हो रहे हो, नहीं तो पुरानी बातों को टीचर फॉलो करते हुए आते हैं हमेशा, कभी चेंज नहीं होते वो। तो इसलिए थोड़ा सा हार्डवर्क रिक्वायर्ड है, एक तो कंटेंट टफ है, ऊपर से टीचर का मूड वैसा हो रखा है नंबर ना देने का, तो इसलिए एटलीस्ट फेल होने वाली सिचुएशन मत रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी हमारा टारगेट तो हमेशा हाई वाला ही रहा है। ठीक है, सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, और तैयारी करो। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन मस्ट है। ठीक है, तो बाय बाय। आईएलटीएस किसी ने Thank you, sir. क्रैक किया?